नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट की टाइप सेकंड की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं डिस्काउंट की टाइप थर्ड लेकर, जो कि आधारित है समतुल्य बट्टा, अज्ञात बट्टा, छूट प्रतिशत ज्ञात करना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वलेंट, डिस्काउंट, अ नॉन डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो साथियों, थर्ड टाइप में मैंने 3 तरह की टाइप यहाँ पर इंक्लूड की हैं। इनके बेसिक क्वेश्चन मैंने रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख रखे हैं, जिससे आप समझ लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनसे संबंधित किसी भी तरह के सवाल करने में। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनसे संबंधित सवालों को करने में। तो चलिए सीखते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी कम से कम समय में, सेकंडों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये समझते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 10%, 20% तथा 25% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करें। फाइंड ए सिंपल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू a discount series of 10%, 20% and 25%। तो साथियों, यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दी गई हैं और हमें इनके इक्विवेलेंट एक छूट बतानी है। मान लीजिए कि किसी चीज़ पर पहले 10% छूट काटी, फिर उस घटे हुए मूल्य पर 20% की छूट काटी, उसके बाद उस घटे हुए मूल्य पर 25% की छूट काटी, और फाइनली जो एसपी हम पे करेंगे वो आपको एक ऐसी छूट बतानी है जो बस एक छूट देने के बाद वो एसपी आ जाए आपका। तो आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में सवाल, तो ये सीख लेते हैं। देखिए, 10% की छूट का मतलब क्या होता है। पहले हम 10% को पकड़ते हैं। 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब होता है 10 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर 1 रुपये की छूट दी, तो 10 रुपये की चीज़ हमने कितने रुपए में बेची है, 9 रुपये में बेची है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। 10% का बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 का मतलब होता है 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट, मतलब 10 की चीज़ जो बिकेगी वो कितने की बिकेगी, 9 की बिकेगी। यदि MP 10 रुपये है तो वस्तु कितने की बिकेगी, उसका SP कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 20% की बात करें तो 20% का मतलब आपको पता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है क्या, 5 रुपये की चीज़ MP है यदि, तो उस पर 1 रुपये की छूट दी जाएगी, तो 5 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, 5 रुपये की चीज़ है तो वो 4 रुपये में आपकी क्या होगी, बिकेगी। इसी तरीके से 25% की क्रमिक छूट की बात करें, बट्टे की बात करें, तो 25% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/4। 1/4 होता है मतलब 4 रुपये पर क्या होगी, 1 रुपये की छूट देंगे आप, तो 4 रुपये पर 1 की छूट देंगे तो 4 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, 3 रुपये में बिकेगी। अब आपको पता क्या है, आपको बता रखा है मैंने कि आप इसको ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे, इसको भी ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे। जो यहाँ पर आएगा वो MP हो जाएगा। फाइनल MP कितने का बैठा था, शुरुआत में MP कितने का था और फाइनल SP जो था वो कितने का बैठेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा SP आपका। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब इनकी गुना करेंगे आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आमने सामने वाले, यदि इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में यदि कोई कॉमन है तो उसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इस 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आमने सामने वाली लाइन में जो भी चीज़ कॉमन हो उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 रुपये, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9×3 27, 27 रुपीज़। तो जो MP 50 रुपये का था वो फाइनल 3 बट्टों के बाद 27 रुपये की वो क्या होगा, उसका SP बैठ जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए की छूट दी गई है यहाँ पर दी गई है कितने रुपए की छूट, 23 रुपये की छूट दी गई है। कितने रुपए की दी गई है, 23 रुपये की। आपको ये परसेंटेज में बनाना है, मतलब बेस जो है 100 रुपये बनाना है आपको, तो 100 रुपये बना लीजिए। MP को कितने गुना, 2 गुना, तो छूट भी क्या हो जाएगी, 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। 46% की क्या हो जाएगी, एक छूट दे दीजिए। आपको ये 3 छूट अलग अलग नहीं देनी पड़ेंगी, आपका आंसर। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो वो आपसे समतुल्य बट्टा पूछेगा, तो आपको एक ऐसी डिस्काउंट निकालनी होती है जो इन तीनों के बराबर हो। तो 46% की एक सिंगल डिस्काउंट दे दीजिए, आपका वही SP आ जाएगा जो इन तीनों से आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने के उपरांत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 होता है। उस वस्तु का छपा मूल्य ज्ञात करें। अलोइंग
20% and 15% successive discounts, the selling price of an article becomes 3060 rupees, then the marked price will be। यहाँ पर गिवन है आपको सेलिंग प्राइस, फाइनल जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, वही प्रोसेस दोहराएंगे यहाँ पर भी जो अब तक हम करते आ रहे हैं। 20% की छूट का मतलब होता है 1/5, 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट जाएगी, तो 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में आपको क्या हो जाएगी, एसपी जो होगा 4 रुपये हो जाएगा। आप 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, जब आप छूट देंगे। 15% का मतलब होता है 3/20। आपको पता है 5% का मतलब होता है 1/20, तो 5 का 3 गुना है तो 3/20। तो 20 रुपये पे 3 रुपये की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। तो 3 रुपये की छूट होगी तो कितना हो जाएगा, 17 रुपये। तो 17 रुपये की वो चीज़ बिकेगी आपकी। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, यदि यहाँ पर कुछ चीज़ काट सकते हैं तो उसको काट सकते हैं आप। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 बार कट जाएगा। 4 से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यहाँ पर इस तरह काट सकते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम में देखना भी होता है। देखो यहाँ पर 100 बन रहा है, तो 100 बन रहा है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और काटना चाहो आप कर भी सकते हो। यहाँ पर आपको यदि परसेंटेज बनानी होती तो यहाँ पर 100 बन रहा है तो आप ज़रूरत ही नहीं थी आपको कुछ करने की, काटने की। लेकिन यहाँ पर आपको तो मूल्य बनाना है तो फिर आप काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, दोनों तरफ हमने किसी एक संख्या से भाग भी दे सकते हैं। तो 25 रुपये की जो चीज़ थी वो फाइनली 17 एकम 17, 17 1 जा 17। 25 रुपीज़ की जो एमपी था वो 17 रुपीज़ उसका एसपी हो जाएगा, मतलब वो चीज़ 17 रुपये में आपको मिल जाएगी आफ्टर 2 डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो इसने कहा है कि वो जो विक्रय मूल्य था वो 17 रुपये नहीं था, वो था 3060 रुपये। कितना था, 3060 रुपये विक्रय मूल्य होता है। पूछा क्या है, अंकित मूल्य। तो ये दिया है, तो ये दिया है तो इसके बराबर रख दीजिए आप, जो दिया है उसके बराबर रख दीजिए। भाई यहाँ पर दिया है तो ये 17 एकम 17, कितना बचा आपका 13 बचेगा। 136, 17 8 136, तो एक कितना गुना हो गया, 180 गुना हो गया। कितना हो गया, 180 मल्टीप्लिकेशन आप 17 से डिवाइड करके देख लिया, 180 गुना है। तो आपका एमपी भी क्या हो जाएगा, 180 गुना हो जाएगा। ठीक है, 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45, कितना हो गया, 4500 रुपये। कितना हो गया, 4500 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। तो आपको पता है ये क्या है, ये फाइनल, ये एमपी होता है और ये क्या होता है आपका, ये एसपी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4500 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, किस तरीके से आपको, यदि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स दी गई हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बना के जो चीज़ दी गई है वो बराबर रख के उसके, और आप जो दूसरी चीज़ है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि एसपी दिया है तो एसपी से आप एमपी निकाल सकते हैं, एमपी दिया है तो एमपी के बराबर उस वैल्यू को रख के आप एसपी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंकित मूल्य पर 40% के बाद 30% तथा 45% के बाद 20% की दो अलग अलग क्रमिक छूटों का अंतर 12 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% फॉलोड बाय 30% and 45% followed by 20% on the marked price of an article is 12 rupees. The marked price of the article is। साथियों यहाँ पर इसने दो अलग अलग स्लॉट में दी हैं डिस्काउंट्स। पहला है 40% के बाद 30% और दूसरा स्लॉट है 45% के बाद 20%। और ये कह रहा है कि जो इनकी डिस्काउंट बैठेगी, इन सक्सेसिव डिस्काउंट की दोनों स्लॉट में अलग अलग जो डिस्काउंट बैठेगी उसका जो अंतर है वो 12 रुपये है। ठीक है, और जो अंकित मूल्य है वो दोनों स्लॉट में एक ही वस्तु के ऊपर इसने कहा है तो अंकित मूल्य भी सेम ही होगा उस वस्तु का। तो यहाँ पर सेम अंकित मूल्य पर ये दो अलग अलग स्लॉट में हमें क्या करनी है, निकालनी है डिस्काउंट, और इनका जो डिफरेंस दिया है वो 12 रुपये दिया है, और पूछा यहाँ पर इसने मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य। चलिए देखते हैं कैसे करना है, इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए पहला स्लॉट को ले लेते हैं। पहले स्लॉट को इसने दिया है 40% के बाद 30%। तो 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 का मतलब 5 रुपये की चीज़ पर 2 रुपये की डिस्काउंट, तो 5 रुपये की चीज़ कितने की बिकेगी, 5 रुपये की चीज़ बिकेगी 3 रुपये की। कितने की बिकेगी, 3 रुपये की। 5 रुपये की चीज़ बिकी 3 रुपये की, एसपी जो है वो 3 रुपये बैठेगा। इसके बाद कहते हैं 30% का मतलब होता है 10 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है, तो 10 की चीज़ कितने की बिकेगी, 7 रुपये की बिकेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, 50 रुपये की चीज़ कितने की बिक गई, 21 रुपये की बिक गई। ठीक है, डिस्काउंट के बाद क्या हो गई, इस फर्स्ट स्लॉट में क्या हुआ है, ये 50 रुपये की चीज़ 21 रुपये में बिक गई। अब बात करते हैं सेकंड स्लॉट की। सेकंड स्लॉट क्या है, सेकंड स्लॉट है आपका 45% के बाद 20%। तो सेकंड स्लॉट पे देख लेते हैं क्या होगा, 45%। आपको पता है 5% का मतलब होता है 1/20, और 5 का कितने गुना है, 9 गुना है, तो 9/20। 20 रुपये पे 9 रुपये की डिस्काउंट है, तो 20 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, घटा दीजिए, कितना आएगा, 11 रुपये में। जो 20 रुपये का MP है उसकी चीज़ जो है 11 रुपये में बिकेगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, 20%। 20% का मतलब आपको पता है 1/5। 5 की चीज़ कितने में बिकेगी, 4 रुपये में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 4 रुपये में बिकेगी। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या आता है, 20 पंजे 100। वैसे हम इसको काट भी सकते हैं, यदि आपको देखिए 4 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, लेकिन हमें बराबर करना है प्राइस, तो हम कोई नहीं, हम 100 कर लेते हैं इसको, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 11 चौक 44। ठीक है, अब देखिए चीज़ एक ही है, ये भी इसी वस्तु पर है, ये भी उसी वस्तु पर है, और डिस्काउंट की बात करें तो मार्केट प्राइस दोनों का उस वस्तु का जो है सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस 50 रुपये है, यहाँ पर 100 रुपये है, जो कि नहीं होना चाहिए। भाई सेलिंग प्राइस तो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस अलग होगा। वस्तु एक है तो उसका मार्केट प्राइस सेम होना चाहिए, तो हम सेम कर लेते हैं। सेम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। जब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये की चीज़ हो जाएगी, और कितने में बिकेगी, 42 रुपये में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 42 रुपये में। ठीक है, मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो बिकेगी कितने में, 42 रुपये में। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है, बेसिकली जो डिस्काउंट आई है उसका अंतर कितना डिस्काउंट दी गई है, ज़रा देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे तो 58 रुपये की क्या हो गई है, डिस्काउंट दी गई है। और यहाँ पर कितने की दी गई है, यहाँ पर 56 रुपये की डिस्काउंट दी गई है। कितने की दी गई है, 56 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आपका 2 रुपये का अंतर आ जाएगा। देखिए अंतर हमें निकालना तो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का भी अंतर निकाल लेते हैं, वही अंतर क्या होता है, डिस्काउंट का अंतर होता है। ठीक है, जो डिस्काउंट का अंतर आएगा वही सेलिंग प्राइस का भी अंतर आएगा यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से खोल के बता दिया है कि 100 रुपये पे 58 की डिस्काउंट दी गई है, 42 रुपये उसका SP आ गया है। 100 रुपये पे यहाँ पर 56 की डिस्काउंट दी गई है, 44 रुपये का SP बन गया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे स्लॉट में। तो यहाँ पर 2 रुपये का क्या आ गया है, डिफरेंस जो आता है वो 2 रुपये का आता है डिस्काउंट में। तो यहाँ पर 12 रुपये है, तो एक्चुअल बना तो हम इसको 12 के बराबर रख देते हैं। 12 बनाने के लिए 6 की गुना करनी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ में हम 6 की गुना कर सकते हैं, चाहे वो SP में हमें 6 की गुना करनी हो, चाहे वो हमें MP में करनी हो, सब में 6 की गुना हो जाएगी और एक्चुअल आपका आ जाएगा मान। तो आपका पूछा है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस कितना था, तो 100 रुपये था दो वस्तु का मार्केट प्राइस, तो कितना गुना, 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर अलग अलग स्लॉट में वो आपको डिस्काउंट दे सकता है और इस तरीके से अंतर दे सकता है वो आपको। और मार्केट प्राइस या सेकंड स्लॉट में SP या फर्स्ट स्लॉट का SP पूछ सकता है वो। तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट के बराबर निकाल लीजिए डिफरेंस डिस्काउंट का, उसको एक्चुअल के बराबर रख दीजिए। 6 गुना है तो सब चीज़ें 6 गुना हो जाएंगी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 गुना करने से। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। अब आती है दूसरी टाइप, वो है आपका, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने उसको 2 क्रमिक बट्टों के बाद 550 रुपये 80 पैसे में खरीदी थी। पहले बट्टा 10% था, दूसरा बट्टा ज्ञात करें। तो अननोन डिस्काउंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं क्या, अज्ञात डिस्काउंट, अज्ञात बट्टे से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दी गई हैं 2, उनमें से एक इसने दे दी है और दूसरी उसने पूछ ली है हमारे से। ठीक है, और फाइनल जो इसने SP है वो फाइनल SP और MP इसने हमें दे रखा है। द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच वॉज 720 रुपीज़। ए मैन बोट द सेम फॉर 550.80 rupees after getting 2 successive discounts, the first being 10%, the second discount rate is। देखिए पहला 10 रुपये 10% है। क्या है पहला 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि पहली जो डिस्काउंट थी वो 10 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेची, 9 रुपये में बेची है। क्या बेची है, 10 रुपये की चीज़ आपने 9 रुपये में बेची है। ये बैठेगा उसका रिलेशन SP और MP का। ठीक है, दूसरी का हमें पता नहीं, दूसरी निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है। अब इसने फाइनल जो दिया है वो क्या दिया है, फाइनल दिया है 720 रुपये की चीज़ थी।
और फाइनल में क्या हुआ, 550 रुपये 80 पैसे की वो बिकी। कितने की बिकी, 550 रुपये 80 पैसे की। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इस तरह से गुना करेंगे हम, और आप किस पे इस तरह से गुना करके आप इस पर पहुँचते हैं, किस पे पहुँचते हैं, इन पर, एमपी और एसपी पर। तो आपको वही करना है। यदि मैं किसी इन दोनों की गुना, इसकी और इसकी गुना करने से ये बनता है, तो यदि मैं इससे इसे भाग कर दूँ 720 को, तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और यही मुझे करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं। तो 10 से मैंने 720 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 72। तो मैंने यहाँ पर 72 लिख लिया। मैंने 10 की गुना 10 से भाग कर दिया मैंने 72 को, तो कितना, बस 720 को, तो 72 आ गया। आप देखिए इन दोनों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस खाली जगह को भर लेते हैं। 9 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, से 54, 9 1 जा 9, और 9 दूनी 18, कितना हो गया, 61 रुपये 20 पैसे। कितना हो गया, 61 रुपये 20 पैसे। तो जो सेकंड डिस्काउंट थी उसमें क्या रिलेशन बनता है कि जो 72 रुपीज़ यदि एमपी था उसका, तो वो सेलिंग प्राइस उसका बैठा 61.20 रुपये। तो 72 रुपये का सेलिंग प्राइस जो बैठ गया है वो कितना बैठ गया है, 61 रुपये 20 पैसे। तो डिस्काउंट कितनी बैठी, ये तो एमपी आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये एसपी हो गया। डिस्काउंट कितनी बैठी इस पर, 72 में से यदि मैंने 62 घटा दिए तो कितने बचते हैं, 10 बचते हैं। तो 72 पर डिस्काउंट कितनी है, 10 रुपये, तो एक आ गए। ठीक है, और एक में से आपने 20 घटाए तो 80 पैसे एक आ गए आपके, 10 रुपये 80 पैसे आ गए आपके। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो आपका 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 छिंग 72, ओ सॉरी 12 छिंग 72, और ऊपर वाले को करेंगे तो, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको करते हैं 12 निम्मा 108 होते हैं। ठीक है, और 12 छिंग 72, तो ये आ जाएगा 60। मैंने क्या कर दिया, ये पॉइंट ऊपर आती है तो नीचे मैंने 0 लगा दी है। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3, और 3/20 आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, भिन्न जो बनती है वो बनती है 3/20। तो जो हमारी भिन्न बनती है 20 रुपये पे 3 रुपये की डिस्काउंट है। इसमें 100 की गुना करेंगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो वैसे मैंने आपको बता रखा है कि 3/20 बराबर क्या होता है, 100 की गुना करोगे तब भी आएगा। 1/20 बराबर 5%, और 3/20 बराबर 5 का 3 गुना करोगे तो 15%। कितना आ जाएगा, 15%। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, या आप क्या कर सकते हैं, 100 की गुना कर सकते हैं, 20 पंजे 100, 5 3 15, 15% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें करना क्या था, जो बेसिक था वो समझ लीजिए। 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेची गई है, पहले डिस्काउंट ये थी। एक्चुअल जो फाइनल था एमपी वो यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर फाइनल एसपी लिख लिया। इससे हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 72 आ जाएगा। इसी तरह 9 से हमने इसको 550 रुपये 80 पैसे को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 61 रुपये 20 पैसे आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड जो डिस्काउंट है, एक्सेसिव डिस्काउंट जो बैठती है वो आ जाती है। 72 रुपये पे डिस्काउंट कितनी है, 61.20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये 80 पैसे की डिस्काउंट आई 72 रुपये पे। इसकी भिन्न में बना लेते हैं, 3/20 आ जाता है, 3/20 आ गया। 3/20 भिन्न है, 20 रुपये पे 3 रुपये की क्या डिस्काउंट है, तो इससे भिन्न को क्या कर सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं 15%। तो 15% आपकी क्या आ जाती है, डिस्काउंट आ जाती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ लिखा दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को जिसका सूची मूल्य 1500 रुपये था, सूची मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। शुद्ध मूल्य उसको 1104 रुपये पाने के लिए उसे व्यक्ति को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अब 1104 रुपये लाने के लिए उसका शुद्ध मूल्य, उसे व्यक्ति को कितनी छूट देनी चाहिए ये पूछा है। ए मैन बाउट एन आर्टिकल लिस्टेड एट 1500 रुपीज़ with a discount of 20% offered on the list price. What additional discount must be offered to the man to bring the net price to 1104 rupees? तो एडिशनल डिस्काउंट पूछ रहा है, एक डिस्काउंट दे दी थी, दूसरी डिस्काउंट पूछ रहा है जिससे कि उसका जो प्राइस हो वो 1104 रुपीज़ हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20% सबसे पहले डिस्काउंट है 20%, पहले डिस्काउंट दी 20%, 20% का मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी, 4 रुपये में बेच दी। ठीक है, दूसरी डिस्काउंट हमें पता नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। फाइनल क्या हुआ, फाइनल हुआ 1500 रुपये की चीज़ जो थी वो कितने में बिकी भाई, 1104 रुपये में। कितने में गई, 1104 रुपये में। चलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा।
5 से हमने 1500 को डिवाइड कर दिया, 300 आ जाएगा। अब देखिए इनकी गुना 1500 बैठेगी ना, इस 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8 होता है, 4 सत्ते 28 और 4 छिक 24, 276 ये हो गया। 300 रुपये पर कितनी छूट है, 276 घटा दीजिए, 24 रुपये की छूट है। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग कर देता हूँ, ये 100 रुपये आ गया, और 3 से भाग कर दे ये 8 आ गया। तो डायरेक्ट क्या हो गया, 8/100 आ गया। अब हमें आगे काटने की जरूरत ही नहीं है, 100 रुपये पे 8 रुपये की छूट है, तो मतलब कितना हो गया, 8%। कितना हो गया, 8%। तो 8% की छूट आ जाती है। सेकंड जो छूट है वो क्या है, 8% की है, तभी इसका मूल्य 1104 रुपये होगा। आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंडों में क्वेश्चन आपके वहाँ पर एग्जाम में हो जाएंगे, ये बस आप इसको समझ लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन बना दे इससे संबंधित, वो आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, जो लास्ट टाइप है कि हमें परसेंटेज निकालनी होती है, वो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। वस्तु को एक ऐसे मूल्य पर अंकित किया गया है जिससे 25% लाभ होता है। एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत 12.5% हो जाता है। छूट प्रतिशत है। आर्टिकल आर मार्क्ड एट ए प्राइस विच गिव्स a profit of 25%. After allowing a certain discount, the profit reduces to 12.5%. The discount percent is. तो यहाँ पर क्या कहा है उसने कहा है कि 25% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। ऐसे अंकित मूल्य पर उसको अंकित किया गया है वस्तु को। जितना उसके पास पैसा था उससे जितने की वो चीज़ उसको पड़ी थी उसके 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है का मतलब आपका 25 का मतलब 4, 1/4, 25% का मतलब है 1/4। ठीक, 1/4, 4 पर 1 का लाभ हुआ तो 4 की चीज़ कितने में अंकित की गई होगी। यदि उसको अंकित मूल्य पर बेचें तो वो कितने की बिकेगी, 5 रुपये की बिकेगी। ये सीपी है भाई। हमने यहाँ पर क्या करा था, उसे लाभ हो रहा है, 25% के लाभ पर उसको अंकित कर रखा है उसने। तो यहाँ पर एमपी ये जो है, ये इसको एसपी ना मान के आप क्या रखेंगे, एमपी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी बेची नहीं है, उसको अंकित किया गया है सिर्फ 25% प्रॉफिट पर। तो 4 रुपये की चीज़ को हमने 5 रुपये में अंकित कर दिया 25% प्रॉफिट पर। अब उसने कहा एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत 12.5% हो जाता है। अब ये लाभ प्रतिशत हो रहा है, क्या हो रहा है, छूट दे दी, चलिए ठीक है, हमें नहीं पता अभी छूट कितनी है। अभी तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 12.5% हो रहा है। 12.5 का मतलब कितना होता है भाई, 12.5 का मतलब होता है 1/8। 12.5% का 12% का मतलब होता है 1/8। 8 पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। जो चीज़ 8 रुपये की कॉस्ट प्राइस था वो 9 रुपये में आपने क्या कर दी, बेच दी। तो यहाँ पर सीपी क्या है आपका, सीपी ये है और ये क्या है, एसपी। फाइनल हुआ क्या, 12.5% का लाभ होता है ना डिस्काउंट के बाद। अब हमें डिस्काउंट निकालनी है तो हमें डिस्काउंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ आपको समझनी है, पहला जो 25% का लाभ पर जो अंकित की गई थी वो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक, मतलब कि 4 रुपये पे 1 रुपये अधिक आप अंकित करेंगे। एमपी कर दिया आपने, यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद उसने कहा 12.5% का लाभ होता है। लाभ तो सीपी पे ही होगा, तो 8 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 8 की चीज़ 9 में बेची होगी आपने। ठीक है, अब आप एक बार बताइए, सीपी वस्तु एक है तो सीपी भी तो एक होना चाहिए। ठीक है, तो हम सेम सीपी बना लेते हैं। यहाँ पर सेम सीपी बनाने के लिए 2 की गुना करनी पड़ेगी, 8 बनाना है ना, 8 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 8 बनाना है, तो 2 की गुना यहाँ करनी पड़ेगी। मतलब कि अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपये का था। कितना था, अंकित मूल्य 10 रुपये का था। जिस आपने 8 रुपये की चीज़ अंकित की थी 10 रुपये की, लेकिन बेची कितनी, आपने छूट दी और आपने कितने की बेच दी उसको आपने 9 रुपये में बेच दी 8 रुपये की चीज़ को। ठीक है, तो आपने छूट कितनी दी बेसिकली, तो छूट आपको पता लग जाएगी। 9 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 1 रुपये की छूट। भाई एमपी 10 रुपये था, 9 रुपये का क्या था, 9 रुपये आपका एसपी था, 1 रुपये की छूट दी आपने, तो 10 रुपये पे 1 रुपये की छूट होती है तो कितना होता है भाई, 10%। तो आपकी छूट बराबर क्या थी, डिस्काउंट जो आ गई कितनी आ गई, 10%। आपने 10% छूट दी होगी 10 रुपये पे, तभी तो 9 रुपये में बिकी वो चीज़। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा ये। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य 40% अधिक है। छूट प्रतिशत ज्ञात करें जिसके उपरांत 12% का लाभ हो। ठीक है,
द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द रेट ऑफ डिस्काउंट सच दैट ही गेन्स 12%। उसने जो अंकित मूल्य अंकित किया है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक पर अंकित किया गया है। वहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी अलग थी कि उसको 40 उसने देखो वहाँ पर जो थी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। उसने क्या कहा था, उसने कहा था वस्तु को ऐसे मूल्य पर अंकित किया गया जिससे 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी कि ऐसे मूल्य पर अंकित किया गया जिससे 25% का लाभ होता है। 25% किस पे लाभ होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो अंकित मूल्य 25% अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से। बस इतना समझना है आपको। यहाँ पर इसने डायरेक्ट दे दिया अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है, आपको पता है 40% का मतलब 2/5, मतलब कि 5 पर कितना है, 2 अधिक है। 2 अधिक का मतलब भाई 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2/5 का मतलब हो गया 5 रुपये पे कितना हो जाएगा, 7 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा आपका, MP आ जाएगा 7 रुपये, कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 5 रुपये। इसके बाद वो क्या कहता है, छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता छूट कितनी है, लेकिन लाभ कितना हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो 12% लाभ लिख लीजिए भाई। 12% का मतलब कितना होता है भाई, 4% का मतलब 1/25 और 12% का मतलब 3/25। 25 रुपये पे 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितने की चीज़ बिकेगी, 25 की चीज़ कितने की बिकेगी भाई, 28 रुपये की बिकेगी। कितने की बिकेगी, 28 की। तो ये समझ लीजिएगा कि मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, आप 12% को 28/25 मत समझ लीजिएगा, या 40% को 7/25 समझ लें। ये 40% का मतलब 2/5 है। 5 रुपये पे 2 रुपये का एक्स्ट्रा करके हमने लिखा है, तो प्लस करके लिखा है, तो MP जो आ गया 7/5 आ गया। ठीक है। इसी तरह 12% का मतलब होता है 3/25। 25 पर 3 रुपये का लाभ हुआ है, तो हमने SP लिख लिया है 28 और CP हमारा आ गया 25। अब आपको पता है दोनों चीज़ एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोनों CP भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 की गुना करनी पड़ेगी भाई, 25 बनाना है, 5 से 25 तो बन सकता है ना। हमें तो इन दोनों का जो कॉमन संख्या होगी जो दोनों से कटती होगी वो बना लेंगे। तो 25 कटती है, तो 25 बना लिया, इसको भी 25 बना, इसमें 5 की गुना करी तो कितना गया, 35 रुपये। MP 35 रुपये था, बिकी कितने की थी, 28 रुपये की बिकी। कितने की बिकी, 28 रुपये की। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 7 रुपये। 28 गए 35 में, तो कितना जाएगा, 7 रुपये। 7 रुपये का डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP पे दिया जाता है, 35 रुपये पर दिया जाता है। तो कितना आ गया, 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया, तो डिस्काउंट आपकी कितनी आ गई, 20%। तो यहाँ पर आपकी डिस्काउंट 20% आ जाती है। 20% डिस्काउंट आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो बस ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट निकालिए और उसको नीचे रख दीजिए MP को, और आपका क्या जाएगा, वो भिन्न बन जाएगी, जिससे आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा आपका। आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।